हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कॉस्मिक जर्नी। आप जब भी रात में एक साफ आकाश की तरफ देखते होगे, आपको ढेर सारे तारे झगमगाते हुए नज़र आते हैं। पर क्या आप सबको पता है कि इन तारों की भी एक लाइफ साइकिल होती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, एक तारे के जन्म से लेकर उसके धमाकेदार अंत के बारे में। आइए चलते हैं तारों के एक मज़ेदार सफ़र में। हमारे सफ़र की कहानी शुरू होती है नेबुला के दिल से। नेबुला, जो गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है। ग्रेविटी के कारण नेबुला के अंदर का हिस्सा दबने लगता है, जिसके कारण क्लम्प्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और यहीं से शुरू होती है तारों की यात्रा। और जैसे ही मटेरियल बन जाने के बाद कोलैप्स होना शुरू करते हैं, तभी प्रोस्टार का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोस्टार का फॉर्मेशन एज ए अर्ली स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपस के नेबुला से मास इकट्ठा करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और कुछ अद्भुत होता है। मेन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें 10 बिलियन डिग्री टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज़ करने लगते हैं हीलियम से, और यहीं से जन्म होता है एक तारे का। और इस स्टेज में ये तारा बिलियन साल बिताता है, एक परफेक्ट बैलेंस ग्रेविटेशनल पुल और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में बनाने के लिए। एक तारे के अंदर ढेर सारे हाइड्रोजन गैस होते हैं। क्या हो अगर ये हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाए? आइए जानते हैं। जैसे जैसे तारे बड़े होते हैं, वो अपने बैलेंस स्टेज को छोड़ के अपने मास के सहारे इवॉल्व करना शुरू करते हैं, और यहीं से शुरू होती है रेड जायंट स्टार की फॉर्मेशन। हमारे सन की तरह स्टार भी एक रेड जायंट में एक्सपांड होता है। हायर टेम्परेचर के कारण तारों का कोर सिकुड़ने लगता है और हीलियम गैस का फ्यूज़न होता है, जिससे हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नियॉन। हाइड्रोजन बर्निंग सेल से एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होने के कारण लास्ट में आउटर लेयर भी बाहर हो जाता है और एक शानदार प्लैनेटरी नेबुला का उद्गमन होता है। और जो स्टीलर कोर बच जाते हैं प्लैनेटरी नेबुला के फॉर्म होने के बाद और हेवियर एलिमेंट्स के बीच फ्यूज़न के बाद, उसे कहते हैं वाइट डॉर्फ, जो कि एक गर्म घना कोर जो अरबों सालों में ठंडा होगा अपने स्वरूप में आने के लिए। आइए अब हाई मास स्टार के ऊपर नज़र डालते हैं। हाई मास स्टार एक सुपर जायंट में एक्सपांड होता है जब तक वो हैवियर एलिमेंट्स के साथ फ्यूज़न करके आयरन तक ना पहुंच जाए, और जब उसकी फ्यूज़न की शक्ति ख़त्म हो जाए हैवियर एलिमेंट्स के साथ, तब वो एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। सुपरनोवा एक ऐसा स्टेज है जिसमें एक तारा अपने लाइफ साइकिल के एंड फेज में होता है, जिसके कारण उस तारे में एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। और ये एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली होता है कि जिससे अपनी आकाशगंगा रोशनमय हो जाती है। अब आगे क्या? सुपरनोवा हो जाने के बाद जो कोर होगा उस तारे का, या तो वो नेट्यूरॉन स्टार बन जाएगा, अगर वो ज़्यादा भारी होगा तो एक ब्लैक होल में समा जाएगा, जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है जिसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। स्टार के बचे हुए एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स से न्यू स्टेलर एथिसिस जैसे कि प्लैनेट्स, मून और स्टार्स बनने की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है, और ये सबसे अद्भुत नज़ारा होता है यूनिवर्स का। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कैसे एक शांत जन्मा हुआ तारा एक धमाकेदार अंत के साथ ख़त्म हो जाता है, ये दर्शाता है कॉस्मिक इवोल्यूशन के बारे में।